इंदौर में महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की घटना को लेकर जिले के लोगों में नाराजगी है। यहां लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इंदौर की महिलाओं ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। इंदौर में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले के बाद इंदौर की महिलाएं क्या सोचती हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे। यहाँ पे मैम, जिस तरीके से खबर सामने आई कि गुरुवार को ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जब अपने होटल से 500 मीटर दूर ही एक कैफ़े में घूमने के लिए गए, तभी बीच रास्ते में एक बाइक सवार ने उनका पीछा किया और उसके बाद उसको जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थी उन्हें गलत तरीके से छूने का प्रयास किया। इंदौर की छवि धूलमिल हुई है, इंदौर की तस्वीर भी खराब हुई है। जी सही बात है। इस तरीके की हरकत यदि होती है इंदौर में, तो देखो इंदौर अपना एक अतिथि देवो भव के परंपरा पे चलता है और एक स्वच्छ शहर है। इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर जिसने ये गलती की है, छेड़छाड़ की है, उनको उनकी सज़ा उसको मिलना चाहिए, जो भी उसको पनिशमेंट देना ज़रूरी है। तो वैसी व्यवस्था होना चाहिए। दिन दहाड़े इस प्रकार की हरकत होना नहीं चाहिए। मतलब अपराधियों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और इस पे रोक लगाई जाना चाहिए, इसकी छानबीन होना चाहिए। और सब महिलाओं को बहुत ही बुरा लगा है जिस हिसाब से हमारे इंदौर की संस्कृति धूमिल हुई है। कई बार ये बातें भी सामने आई हैं और कहा जाता है कि इंदौर सबसे सुरक्षित सिटी है, खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए, महिलाओं के लिए। तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? आई थिंक ये जो घटना सामने आई है उससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि अभी हम सिर्फ संस्कारों की या संस्कृति की बातें नहीं कर सकते। अब दिस इज़ द टाइम जब हम अपने घर के फैमिली के जो पुरुष हैं उन्हें संस्कार दें, उन्हें सिखाएं कि कैसे महिलाओं के साथ उन्हें बिहेव करना चाहिए, सो दैट वो सेफ फील करे। जो आरोपी आदतन आरोपी है उसके ऊपर पहले से ही 5 केस रजिस्टर्ड है, तो क्या इंदौर पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, कि तत्काल उनका एक्शन लेना चाहिए ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ? इस चीज़ का एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक कड़क एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये सब हटेगा नहीं, वारदातें होती रहेंगी। इसलिए ये कदम उठाना पुलिस के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत ही, और सख्त उठाना चाहिए तुरंत ही, क्योंकि ये अपने सुरक्षा का, अपने देश की इज्जत मान सम्मान का फैसला है। जी बिल्कुल। हाँ, तो जो ये अपने इंदौर की छवि तो धूमिल कर ही रहे हैं ये लोग, जिनके ऊपर अगर ऐसे पहले से केस है तो उन लोगों को पहले प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। उनकी ये जो वारदात करने की जो हरकत है उनको वो सड़कों पर नहीं करना चाहिए। जो करते हैं अपने घर में भी तो उनकी माँ बहनें होंगी, तो वो अपनी जो दूसरे को जो आए हैं बाहर से उनको भी अपने परिवार का समझ के उनके साथ मान सम्मान दें। उनको इंदौर में सभी जो कोई अपने बाहर से आते हैं तो अपन उनको अतिथि के रूप में अपने घर में मेहमान बनाकर लाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो ये उन्होंने उनका सम्मान न करते हुए उनकी जो आने की वो थी छवि को धूमिल कर दिया है, तो ये गलत है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया तो उस पर पुलिस द्वारा सख्त एक्शन लिया गया है। जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे वहाँ पे उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए। आरोपियों को, जो आरोपी है उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सवाल अब ये है कि क्या इंदौर की सड़कें सुरक्षित है। इंदौर की महिलाओं से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से तत्काल इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तत्काल प्रभाव के साथ। जैसे आदतन अपराधी है, जो अपराधी जिनकी ऐसी फितरत है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे करनी चाहिए, ताकि इंदौर की सड़कें और इंदौर की जो पहचान है वो सुरक्षित बनी रहे। और ऐसे ही जो प्रवासी यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए इंदौर के कल्चर को, इंदौर को, वो कभी भी इस तरीके की वारदात का सामना उनको ना करना पड़े। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। इंदौर में महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ की घटना को लेकर महिला खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। हाँ, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो भी उन पर एक्ट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा ही मिलना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे। ये तो बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये वो अपनी कंट्री वाले सेफली भेजते हैं, तो ये इंडिया की वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमारे गेस्ट है, हमें उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जो इंडिया में बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, तो हमें उनको उसी तरह से देखना चाहिए। और जबकि इंडिया में लड़कियों को एज अ लक्ष्मी वो देखा जाता है, लक्ष्मी माता का रूप देखा जाता है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। इस पे गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली वो करना चाहिए कि जिसने भी ये गलत काम किया उसको थोड़ी सज़ा मिले। इंदौर से खबर, ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों से छेड़छाड़। जी हां, 2 महिला क्रिकेटरों से युवक ने छेड़छाड़ की। बाइक सवार युवक ने दोनों से छेड़छाड़ की है। होटल से कैफे की तरफ ये दोनों पैदल जा रही थी और छेड़छाड़ होते ही दोनों ने SOS नोटिफिकेशन भेजा। दोनों ने शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
तो बता दें कि इंदौर में महिला वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा है और उस बीच ये देखिए ये पूरा विवाद सामने निकल कर आया है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। तो 2 महिला क्रिकेटर हैं जिनके साथ युवकों ने छेड़छाड़ की। बाइक पर सवार होकर ये युवक आया और दोनों के साथ छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि होटल से लेकर कैफे तक ये पैदल जा रही थी। उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जैसे ही छेड़छाड़ हुई उसके बाद दोनों ने SOS नोटिफिकेशन भेजा और दोनों ने ही इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बताते चले कि इंदौर में महिला वर्ल्ड कप का मैच होना है और इस पूरे मामले पर एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। ये इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट की जो सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है उनके द्वारा एक शिकायत की गई कि उनके जो 2 टीम मेंबर है, जो प्लेयर्स है, उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है, अभद्र व्यवहार हुआ है और इस पर से शिकायत की गई। तो इस पर से केस रजिस्टर किया जाकर 74-78 VNS में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाई किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी का नाम अकील है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ को खेल मंत्री विश्वास सारंग ने शर्मसार करने वाला बताया। विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी परंपरा अतिथि देवो भव की है, इस तरह की हरकत का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। इंदौर में जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से शर्मनाक है। शर्मसार करने वाली हरकत अकील नाम के व्यक्ति ने की है। पुलिस ने कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया है। हमारी परंपरा तो अतिथि देवो भवो की है। हम तो अतिथि को देवता के रूप में जानते हैं, उनको मानते हैं, पर इस तरह की हरकत सभ्य समाज में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। इसीलिए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई हो जिसका नजीर प्रस्तुत हो। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी NSA की कार्रवाई जो है की जाएगी और सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा। अपराधी अकील नाम का वहां पर पकड़ा गया, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। उसमें 4 जूते जड़ दिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नियम और कानून और संविधान के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैंने तथाकथित बुद्धिजीवी मुसलमानों को भी आग्रह पूर्वक किया है कि इंदौर पूरे देश में साफ सफाई के लिए जाना जाता था, इंदौर की स्वच्छता और संस्कार के लिए जाना जाता था। आज इंदौर को बदनाम करने की साजिश अकील ने की है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। NSA की भी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी और जरूरी हुआ तो उसका सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा। तो अकील का जो इलाज होगा वो ऐसा होगा कि उसके पुरखे भी दहल जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां भी दहशत के मारे निकलेंगी नहीं। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का ये जो मामला है, इस मुद्दे पर जीतू पटवारी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है। खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। स्वाभाविक है, इंदौर शहर हमारा अपना शहर है और उसको मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। उसकी अपनी एक प्राचीन सभ्यता और संस्कार है। इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ इस तरह की घटना जो घटी है, ये एक तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े तो करते ही है, पर मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि वो गृह मंत्री भी है कि किसने ये गलती की और गलती की सज़ा उस अपराधी को तो मिले ही मिले, पर जो अधिकारी वहाँ ड्यूटी पे थे, तैनात थे, उनने क्या किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होते हैं तो खिलाड़ियों की सुरक्षा का दायित्व सरकार का। कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन से चौराहे पर किसकी ड्यूटी है, होटल के अंदर क्या इंतजामात रहेंगे, क्या स्टेडियम में रहेंगे, ये सब सुनिश्चित होता है। इसके बावजूद अगर घटना घटी है तो मैं समझता हूँ कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इंदौर में छेड़छाड़ की घटना को लेकर भोपाल से विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि घटना शर्मसार करने वाली है। मामले में सरकार सख्त एक्शन ले। मध्य प्रदेश के लिए हम लोग शर्मसार हैं
और उस खिलाड़ी से और उनके मैनेजर से हम लोग अपनी तरफ से भी क्षमा चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में एक टीम खेलने आई और उसके साथ ऐसी घटना हुई। लेकिन सरकार को गंभीर होना चाहिए, सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब सरकार ये ना सोचे कि इसका अध्यक्ष कौन है, क्रिकेट संघ कौन चला रहा है, कौन इसके पीछे है। तो बजाय रिश्ते निभाने के देश और प्रदेश की जो स्थिति है उस पर गौर कर एक्शन लेना चाहिए।